Now, practical based on maximum permissible bank finance. So first we have to calculate what? Working capital requirement. And after that, we will calculate what? Method wise, that is method 1, method 2, method 3. कौन सा? MPBF, maximum permissible bank finance. So question क्या दिया बेटा अपने को? आ जाओ. See, XYZ company is a pipe manufacturing company. Pipe बनाता है बेटा. Its production cycle indicates that materials are introduced in the beginning of the production cycle. Wages and overheads accrue evenly throughout the period of the cycle. Okay. Wages are paid in the next month. Wages आपका paid होगा next month में. Following the month of accrual. तो मतलब wages outstanding है बेटा. Work in process includes full units of raw material used in the beginning of the process. Work in process what includes full units of raw materials used in the beginning of the process, and 50% of wages and overheads are supposed to be conversion cost. What? 50% of wages and overheads are supposed to be conversion cost. Now, details of production process and the components of working capital are as follows. So details of production process, production of pipes 12 lakh units. क्या दिया बेटा? 12 lakh units है. अब ये क्या है? 12 lakh units per year है, याद रखना, per year. Duration of the production cycle is 1 month. Raw material inventory held 1 month consumption है. क्या बेटा? 1 month consumption. Finished goods inventory held for 2 months. Credit allowed by creditors 1 month है. Cost price of raw materials आपको दिया है 60 rupees. Cost price of raw material का cost दिया है. Direct wages है 10 rupees. Overheads 20 है और selling price of finished pipes is what? 100 per unit. ठीक है, 100 है. Clear है? मालूम पड़ा? चलो. Now you are required to calculate what? The amount of, अच्छा हाँ ये याद रखना, debtors are valued at cost basis. इधर क्वेश्चन में आपको दिया है, ये एक्स्ट्रा एडिशन किया मैंने. Debtors are valued at cost basis and credit allowed to customers for 2 months. याद रखो, ये एडिशन है इधर. क्या? Debtors are valued at cost basis. नहीं तो डेटर्स देखो, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन तो डेटर्स को कौन से वैल्यू पे, कौन से प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस. बट इधर मैंने मेंशन किया ना कॉस्ट बेसिस, सो यू हैव टू कैलकुलेट डेटर ऑन कॉस्ट. दैट्स इट. क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ्स का है. क्या बेटा? क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ्स है. ओके चलो. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट? फर्स्ट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी. कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है कंपनी को? रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, राइट? देन इट्स मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर ऑल द 3 मेथड्स. MPBF निकालना है अंडर ऑल द 3 मेथड्स ऑफ लैंडिंग नॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय टंडन कमिटी, एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ कोर करंट एसेट्स. अच्छा, कोर करंट एसेट अपने को थर्ड मेथड में यूज होता है, तो कोर करंट एसेट का वैल्यू दे दिया अपने को कितना? 1 CR, 1 करोड़. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. अब इसके बेसिस पे सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. क्या? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड आफ्टर दैट आपको MPBF का तीनों मेथड यूज करना है. ठीक है, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है. तो चलो पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला है मैंने? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले 2 वर्किंग नोट कर लो, 2 वर्किंग नोट्स. पहले तो देखने का कि क्वेश्चन में डेटा जो है वो किस में है? मंथ्स में है ना, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो. मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो. तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस आपको डायरेक्ट दिख रहा है 12 लाख डिवाइड बाय 12, तो 1 लाख हो जाएगा. उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लो. फिर तो फटाफट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बना के करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लो. एंड आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू यूज योर MPBF मेथड्स. टंडन कमिटी का जो मेथड्स है उसको यूज करके आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस दिखा सकते हो इजीली. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. सब लोग अपना कैलसी लेके बैठना. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. सॉल्यूशन XYZ कंपनी लिमिटेड, वर्किंग नंबर 1, फर्स्ट मंथली यूनिट प्रोड्यूस. मंथ्स में निकाल लो आप, मंथली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए कितना है? पूरे ईयर का कितना है? 12 लाख.
12 लाख यूनिट्स है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो कितना आ गया? 1 लाख यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा बेटा? मंथली यूनिट प्रोड्यूस। सो ये 1 लाख आपका मंथली यूनिट प्रोड्यूस आ गया, पहला वर्किंग नोट, फटाफट डन। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग नंबर 2 विल बी व्हाट? योर कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर, और ये किस में रहेगा आपका? सीपीयू, मतलब कॉस्ट पर यूनिट में। तो चलो कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए नॉर्मल फॉर्मेट है अपना, चलो ये रुपीस, चलो तो नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस किस में रहेगा बेटा? पर यूनिट, रुपीस इन पर यूनिट। चलो द वेरी फर्स्ट वन, सो अभी इसमें क्या आता है? पहला फर्स्ट वन इज व्हाट? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कितना है बेटा? कॉस्ट क्या है? 60। सेकेंड, रॉ मटेरियल्स के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, मतलब वेजेस। रॉ, अभी वेजेस का कॉस्ट कितना है देख रहे हो आप? क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है सब। सी सी एवरीवन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज व्हाट? 60, डायरेक्ट वेजेस आपका 10 है, ओवरहेड्स 20 है, और सेलिंग प्राइस 100 है। तो बन गया ना, स्ट्रक्चर तो इधर ही से बन गया। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस इज व्हाट बेटा? 10, राइट? ओवरहेड इज व्हाट? ओवरहेड्स आपका 20 है। सो get the total, 60 plus 10 plus 20, that is 90. 90 is what? Your total cost. 90 is what? Your total cost. 90 आपका टोटल कॉस्ट हो गया बेटा, बराबर है। अब आपको क्या निकालना है बेटा? आपके पास देखो बीच में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस तो पता ही आपको, सेलिंग प्राइस आपने देखा कितना है? 100। तो डिफरेंस इज व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, एज यू ऑल नो कि बैलेंसिंग फिगर ₹10 ही आने वाला है, क्योंकि 100 और 90 का डिफरेंस होता है 10। और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 100। चलो डिफरेंस विल बी व्हाट? 10। ठीक है, हो गया कॉस्ट स्ट्रक्चर भी डन। अब मेन आपका क्या आ जाएगा फिर? नेक्स्ट, यस, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बडीज, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो चलो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं अभी। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। सो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट्स या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फॉर ईयर कुछ दिया है क्या आपने को क्वेश्चन में? और ईयर तो मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं। सो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट्स दिखा दिया हमने। ठीक है, चलो फॉर्मेट एज यूजुअल एज नॉर्मल, टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, वर्किंग्स, number particulars. Okay, so number particulars, चलो इधर आ जाएगा वर्किंग्स, और वर्किंग्स में क्या हो जाएगा? यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, फिर इधर आपका हो जाएगा रुपीस, रुपीस, दैट्स इट। ठीक है, बराबर बेटा। चलो अब आ जाओ, सबसे पहले एज यू ऑल नो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? करंट असेट। भाई वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होगा,
तो स्टार्ट विद द करंट असेट्स। चलो बच्चा, करंट असेट में सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला होता है स्टॉक्स, ठीक है। अब स्टॉक में भी सबसे पहला क्या, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? स्टॉक में सबसे पहला क्या ले लेते हो आप? रॉ मटेरियल्स। भाई स्टॉक में 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो पहले रॉ मटेरियल्स। चलो रॉ मटेरियल्स का यूनिट्स कितना है? यूनिट्स यूनिट्स इधर देखो, यूनिट्स आपने निकाला है 1 लाख इंटू रेट है 60। आ जाओ। सो यूनिट्स है 1 लाख इंटू रेट है 60 इंटू पीरियड देखने के लिए रॉ मटेरियल कितने मंथ है इन स्टॉक में? सी एवरीवन। सो रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री हेल्ड 1 मंथ कंजम्पशन है, तो 1 मंथ, तो पीरियड है इंटू 1 तो कितना हो गया? 60 लैक्स, बराबर बेटा, 60 लैक्स। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। अभी रॉ मटेरियल के बाद सेकंड स्टॉक आपका हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। चलो अब वर्क इन प्रोग्रेस में बेटा आपका क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस में पहला, वर्क इन प्रोसेस में भी 3 सब पॉइंट्स आ जाएगा, वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है। तो मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल्स। चलो मटेरियल्स के लिए क्या, यूनिट्स है 1 लाख, रेट मटेरियल का तो पता ही है 60 है। अब बेटा वर्क इन प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन टाइम, जरा प्रोडक्शन टाइम कितना मंथ है वो चेक कर लो। प्रोडक्शन टाइम किधर है? ये रहा, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन लाइफ मतलब प्रोडक्शन साइकिल इज 1 मंथ, तो 1 मंथ हो गया सेम। सो प्रोडक्शन टाइम मतलब वर्क इन प्रोसेस के लिए हो जाएगा, तो ये भी 1 मंथ है, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 60 लैक्स। अब इसको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का सब पॉइंट है, तो इनर कॉलम में लिखो 60 लैक्स, ठीक है। चलो मटेरियल के बाद सेकेंड वन, लेबर मतलब वेजेस। चलो कितना? यूनिट्स है 1 लैक्स इंटू, अब रेट कितना है? वेजेस का रेट 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 देखो, वेजेस का रेट है 10 इंटू 10 इंटू रेट क्या है बाबा? रेट तो 10 आ गया। अभी पीरियड कितना है? पीरियड वेजेस वेजेस, अरे पीरियड मतलब वही ना रे बाबा, क्या? प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ। और क्या बोला बेटा मैंने? व्हाट आई सेड कि वेजेस और ओवरहेड्स, अगर वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस ओवरहेड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू हैव टू एज्यूम 50%। सो इनटू 50%। तो चलो 1 लाख इंटू 10 इंटू 1 का 50% कितना आ गया? 5 लैक्स, बराबर। फिर थर्ड वन, वेजेस के बाद क्या आ जाएगा बेटा अपना? ओवरहेड्स, ठीक है। यस, ओवरहेड्स। चलो वही सेम 1 लाख इंटू ओवरहेड्स का रेट देख लो, रेट चेक करो, रेट ओवरहेड का रेट है 20 इंटू इंटू व्हाट? इंटू व्हाट? कितना पीरियड? पीरियड तो 1 मंथ ही है, और ये भी 50%। बोला है ना मैंने, वेजेस और ओवरहेड्स कितना परसेंट होगा? 50%। तो चलो 1 लाख इंटू 20 इंटू 1 का 50% कितना आ गया? 10 लैक्स। अच्छा 10 लैक्स, ठीक है। चलो अब ये सारे टोटल कर लो, टोटल विल बी व्हाट? 75 लैक्स। ये 75 लैक्स आ गया, क्या हो गया बेटा? 75 लैक्स, ओके। चलो अब ये हो गया अपना रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब आ जाओ फिनिश गुड्स। चलो फिनिश गुड्स, अरे बाबा फिनिश गुड्स तो बहुत सिंपल है ना रे राजा। 1 लाख, 1 लाख इंटू व्हाट? फिनिश गुड्स का रेट देखने का, रेट फिनिश गुड्स किस पे आएगा पता है ना? टोटल कॉस्ट पे, एट टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट 90 इंटू 90 इंटू इंटू व्हाट?
पीरियड फिनिश गुड्स कितना पीरियड है, फिनिश गुड्स का मंथ्स कितना है स्टॉक में, पीरियड इन्वेंटरी हेल्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, सो यू कैन चेक हियर फिनिश गुड्स इन्वेंटरी हेल्ड फॉर 2 months बाबा, 2 months, 2 months, सो into 2, चलो करो 1 लाख into 90 into 2 कितना हो गया, 1 लाख into 90 into 2 आ गया 1 crore 80 lakhs, 1 crore 80 lakhs का फिनिश गुड्स। चलो फिनिश गुड्स के बाद और कोई करंट एसेट है क्या अपने पास, है ना भाई, डेटर है ना, डेटर, तो स्टॉक डन। स्टॉक में देखो 3 टाइप्स के स्टॉक अपने डन हो गए, रॉ मटेरियल भी हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया, फिनिश गुड्स भी हो गया। नाउ अब आ जाओ सेकंड वन, डेटर्स। अब डेटर्स के लिए क्या बोल रहा है बेटा, एट टोटल कॉस्ट। हाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है इसलिए टोटल कॉस्ट लिया है, ठीक है, नहीं तो सेलिंग प्राइस पे आता डेटर्स। चलो कितना, 1 लाख यूनिट्स है इनटू रेट, डेटर्स का रेट कौन सा लेना है अपने को, कॉस्ट का ही लेना है, कॉस्ट मतलब 90 इनटू इनटू व्हाट, इनटू बेटा क्या हो जाएगा, आ जाओ इनटू 90 इनटू किधर गया किधर गया किधर गया, पीरियड कितना वो देखो ना, डेटर्स के लिए डेटर्स के लिए डेटर्स के लिए किधर है, ये देखो, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 2 months है, ठीक है, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर दैट इज 2 months, सो इनटू 2, तो चलो कितना आ गया, 1 लाख इंटू 90 इंटू 2 कितना हो गया, 1 crore 80 lakhs, बराबर है, 1 crore 80 lakhs, क्लियर। चलो आप जरा टोटल करके टोटल करंट असेट निकाल लो, टोटल करंट असेट्स कितना आ रहा है, 60 lakhs 75 lakhs 1 crore 80 1 crore 80 कितना हो गया, 4 crore 95 lakhs, this is what total current asset will be, 4 crore 95 lakhs, okay। चलो अब ये हो गया टोटल करंट असेट्स, अब क्या करना है बेटा, माइनस क्या करना है अपने को, करंट लायबिलिटी, तो फॉर्मेट वही अपना नॉर्मल फॉर्मेट सेम, 2 columns फॉर अमाउंट, वर्किंग्स नंबर और ये, चलो तो लेस मतलब बी, लेस करंट लेस करंट लायबिलिटीज। चलो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा, सबसे फर्स्ट आ जाएगा क्रेडिटर्स, फर्स्ट विल बी क्रेडिटर्स। चलो तो क्रेडिटर्स में वही सेम, यूनिट से 1 लाख इनटू रेट है आपका, क्रेडिटर भाई क्रेडिटर से क्या लेते हो, मटेरियल लोगे ना, सप्लायर से क्या लोगे, मटेरियल, क्रेडिट में मटेरियल लोगे तो सामने वाला क्रेडिटर बन जाएगा ना, है कि नहीं, क्रेडिट में मटेरियल लेगा तो क्रेडिटर ही बनेगा ना बाबा, तो मटेरियल का रेट क्या है अपना 60 इंटू, अभी सप्लायर से कितने महीने का क्रेडिट मिला अपने को वो जरा चेक कर लो, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर 1 month है, तो आ जाओ इंटू 1 तो 1 लाख इंटू 60 इंटू 1 वेलकम 60 lakhs, बराबर, क्लियर। सेकंड आ जाओ, सेकंड अपना क्या आ जाएगा, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, भाई और कुछ लाइबिलिटी है क्या, और है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आपने क्या, देखो you have seen earlier also, that is wages are paid in the next month following the month of accrual, ठीक है, wages are paid in the next month है, तो भाई नेक्स्ट मंथ है ना ये, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, आ जाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस में 1 लाख इनटू वेजेस का रेट क्या है, वेजेस का रेट, वेजेस किधर है, डायरेक्ट वेजेस 10 है, तो इनटू 10 इनटू, बराबर है, इनटू व्हाट 1 रुपीज, मतलब 1 month, पीरियड कितना है, कितना पीरियड आउटस्टैंडिंग है, 1 month है ना, तो इनटू 1, चलो कितना आ गया
10 lakhs. Got it? बराबर है बेटा? आ जाओ टोटल कर लो, कितना हो गया 60 + 10 70. तो ये जो 70 lakhs है, this is what your total current liabilities. This is what your total current liabilities. Total current liabilities. चलो अब करंट एसेट्स हो गया अपना, लेस करंट लायबिलिटी भी आ गया. चलो अब माइनस करो, माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ठीक है, चलो कितना आ रहा है? 4 करोड़ 95 lakhs माइनस 70 lakhs कितना आ रहा है? 4 करोड़ 25 lakhs. Okay, so this 4 crore 25 lakhs will be your working capital. और बच्चा याद रखना, अगर कुछ भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करने को नहीं बोला है तो यही आपका क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. और अगर कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी या प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी बोला होता तो प्लस कर देते, तो प्लस कर देते तो आपको मिल जाता क्या 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 मिलता? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. दैट्स इट. ठीक है, तो चलो आ जाओ. सो फाइनली ये आपका सी आ गया, ए बी एंड सी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. दैट्स इट, डन. ठीक है, अब अपने को भाई क्या करना है? एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के हिसाब से तीनों का कैलकुलेशन करना है बेटा. ठीक है, ऑल 3 कैलकुलेशन. ठीक है, एमपीबीएफ टंडन कमेटी वाला. तो चलो लेट्स डू इट. हो गया, डन. चलो आ जाओ नाउ. कम ऑन. तो मतलब ये मालूम पड़ गया हमको कि अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 4 करोड़ 25 lakhs का. नाउ आ जाओ जो मेन कैलकुलेशन है अपना, जिसके लिए हम ये पार्ट स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, दैट इज एमपीबीएफ. क्या बेटा? एमपीबीएफ. ठीक है, और क्या है ये? एज पर व्हाट? टंडन कमिटी. एज पर टंडन कमिटी. ठीक है, चलो तो टंडन कमेटी में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं मेथड 1, दैट इज फर्स्ट मेथड. इधर रुपीस का साइन दे देता हूं मैं एक बार. चलो तो क्या है मेथड बेटा? फर्स्ट मेथड क्या बोलते हैं अपने को? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ठीक है, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप. अब सुनो, अब आपने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इधर तो किया है ना बेटा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग्स होना चाहिए, पता है ना? ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ फिर भी, आ जाओ कोई बात नहीं. तो क्या है बेटा फर्स्ट मेथड में? करंट एसेट्स. चलो करंट एसेट्स कितना था अपना? आ जाओ. करंट एसेट्स किधर है? 4 करोड़ 95 lakhs. 4 करोड़ 95 lakhs माइनस क्या करोगे उसमें से? करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स. ये पढ़ाई आपने, बोला याद रहना चाहिए आपको स्टेप, अदर देन बैंक बोरोइंग्स. तो कितना था ये? 70 lakhs. करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग्स कितना था अपना? 70 lakhs. ओके, चलो तो माइनस करो कितना? 4 करोड़ 95 lakhs माइनस दिस, तो आया कितना था? 4 करोड़ 25 lakhs.
तो ये जो 4 करोड़ 25 लाख आया, ये आपका क्या था? वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप। अब क्या करते हैं हम लोग? इसमें से मार्जिन माइनस करते हैं। क्या बेटा? मार्जिन लेस मार्जिन व्हाट बेटा? 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। किसका? ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। अब थियरी के टाइम पे सब पढ़ा है मैंने, मतलब ये मार्जिन क्या होगा? खुद से अरेंज करना पड़ेगा बिजनेस को, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करके करे या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करे, ठीक है? मार्जिन खुद से अरेंज करना है। तो चलो 25% मार्जिन कितना हो रहा है? 25% ऑफ 4 करोड़ 25 लाख कितना आया? 4 करोड़ 25 लाख का 25% निकाला तो ओके 1 करोड़ 6,25,000। ओके, तो इतना मार्जिन कंपनी खुद से अरेंज करेगा, बाकी बैंक फाइनेंस कर देगा। तो कितना बैंक फाइनेंस करेगा? आ जाओ, कितना आ रहा है बैंक फाइनेंस? एमपीबीएफ। ये क्या हो गया? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। So maximum permissible bank finance will be what? 3 crore 18 lakh 75,000. ओके, मतलब इतना आपको बैंक फाइनेंस करके देगा। मैक्सिमम लिमिट इतना है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज व्हाट? 3 करोड़ 18 लाख 75,000 आपको बैंक फाइनेंस करके देगा। ठीक है, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 4 करोड़ 25 लाख का है, बट बैंक आपको कितना देगा? 3 करोड़ 18 लाख 75,000 एज पर मेथड 1। ठीक है, क्योंकि मार्जिन कितना हो गया? 25% मार्जिन डिडक्ट हो गया ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, वो आपको खुद से अरेंज करना है। बैंक क्या बोलेगा कंपनी को? भाई वो मार्जिन आपको खुद से अरेंज करना है, बाकी 3 करोड़ 18 लाख 75,000 का वी विल गिव द लोन, वी विल फाइनेंस यू एज वर्किंग कैपिटल, एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है, ये मेथड 1। चलो मेथड 2 आ जाओ। मेथड 2, मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड में क्या है बेटा? मेथड सेकंड में भी वही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल गैप। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग्स। करंट लायबिलिटी मतलब कौन सा? अदर देन बैंक बोरिंग्स। उसमें बैंक बोरिंग्स जो शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल गैप ही हो गया ना, माइनस किया है ना आपने। तो डायरेक्ट स्टार्ट करो। वर्किंग कैपिटल गैप कितना है? वर्किंग कैपिटल गैप आपका 4 करोड़ 25 लाख। ठीक है, अब इधर क्या करना है बेटा? अपने को मार्जिन माइनस करना है, बराबर है? 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? करंट असेट्स। जो करंट असेट है उसका 25% मार्जिन आएगा करंट असेट्स का। तो चलो, करंट असेट कितना है आप देख सकते हो इधर। करंट असेट ये रहा 4 करोड़ 95 लाख। तो 25% ऑफ 4 करोड़ 95 लाख, चलो कितना आ रहा है बोलो? 25% ऑफ 4 करोड़ 95 लाख। शाबाश, वेरी गुड बेटा। 1 करोड़ 23 लाख 75,000। बाकी लोग का भी आ रहा है 1 करोड़ 23 लाख 75,000। ओके, चलो माइनस कर दो, जो बचा डिफरेंस वो बैंक फाइनेंस करेगा। ठीक है, तो कितना बैंक फाइनेंस करेगा? एमपीबीएफ। वेरी गुड यश, वेल डन ऋषिक। तो एमपीबीएफ कितना हो जाएगा सेकंड मेथड के हिसाब से? 3 करोड़ 1,25,000। यस, मतलब सेकंड मेथड के हिसाब से आपको कितना लोन मिलेगा बैंक से? फाइनेंस कितना मिलेगा? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस 3 करोड़ 1,25,000। फर्स्ट मेथड में आपको ज्यादा मिल रहा था, सेकंड मेथड में थोड़ा कम मिल रहा है। समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? मतलब इधर स्ट्रिक्टर हो गया, मतलब जैसे जैसे मेथड जाएगा फर्स्ट से सेकंड तो और स्ट्रिक्ट, बैंक और स्ट्रिक्ट हो जाएगा, थर्ड में और स्ट्रिक्ट, ऐसा हो गया। ठीक है, चलो मेथड 3, अभी आ जाओ मेथड 3। मेथड 2 भी डन। अब मतलब मेथड 3 में और कम मिलेगा, फिर क्या होगा? मेथड 3 में और कम मिलेगा, फिर देखते हैं कम मिलेगा कि नहीं। मेथड थर्ड, द रुपीस। चलो, सो मेथड थर्ड में क्या होता है बेटा? पहला
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल करंट एसेट लिखते हैं। याद है ना, थियरी में पढ़ा है सब। मेथड थर्ड में सबसे पहला स्टार्ट होगा टोटल करंट असेट्स। ठीक है, चलो टोटल करंट असेट्स अपना कितना है, 4,95,00,000, राइट। फिर अब इसमें से क्या करते हैं, लेस कर दो कोर करंट असेट्स। लेस क्या करना है आपको, कोर करंट असेट्स। कोर करंट असेट माइनस करना है बेटा, ठीक है। और कोर करंट असेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना है कोर करंट असेट, 1 करोड़। 1 करोड़ इज व्हाट कोर करंट असेट। चलो ठीक है, ये माइनस कर दोगे ना बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, अदर करंट असेट्स। कोर करंट असेट माइनस किया तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अदर करंट असेट्स। ठीक है, यू विल गेट व्हाट बेटा, अदर करंट असेट्स। चलो कितना अदर करंट असेट मिलेगा आपको, 3,95,00,000 अदर करंट असेट मिल गया, बराबर। 3,95,00,000 का अदर करंट असेट आपको मिल गया, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट, भाई 3,95,00,000 का अदर करंट एसेट मिल गया। अब क्या करना है आपको, उसमें से लेस क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डिडक्ट, यस। नाउ अब इसमें से डिडक्ट कर दो क्या, मार्जिन। मार्जिन कितना, वही सेम 25% है, 25% मार्जिन। बच्चा ये जो 25% मार्जिन है, बराबर है, वो डिडक्ट करना है आपको ऑफ अदर करंट एसेट्स। ठीक है, चलो तो अदर करंट एसेट कितना आया था, 25% ऑफ अदर करंट एसेट है आपका 3,95,00,000। चलो बताओ कितना आ रहा है, 25% ऑफ 3,95,00,000 का कितना, 98,75,000, 98,75,000। सो दिस इज व्हाट 25% मार्जिन ऑफ अदर करंट एसेट डिडक्ट कर दो। उसके बाद डिडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है बेटा, 3,95,00,000 माइनस 98,75,000, ओके, 2,96,25,000, ओके। चेक करना बाकी लोग भी, यही आ रहा है 2,96,25,000, ठीक है। मार्जिन माइनस किया तो ये आ गया। फाइनली आपको क्या करना है, माइनस क्या करना है, लेस करंट लाइबिलिटीज। मतलब थर्ड मेथड में करंट लाइबिलिटी सबसे लास्ट में आएगा। तो करंट लाइबिलिटी कितना है आपका, 70 लाख। चलो तो अब करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, उसके बाद जो आएगा ना बेटा, दैट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर मेथड थर्ड। सो हाउ मच इट इज, 2,26,25,000, right? 2,26,25,000. This will be what your MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। यही हो जाएगा आपका MPBF, दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। व्हाट इज 2,26,25,000, ठीक है। तो थर्ड मेथड थोड़ा ध्यान देना है आपको कि थर्ड मेथड में पहले टोटल करंट असेट्स, फिर कोर करंट असेट माइनस करो तो आपको अदर करंट असेट मिलेगा, ठीक है। अब अदर करंट असेट का 25% मार्जिन, 25% मार्जिन ऑफ अदर करंट असेट कंपनी खुद से अरेंज करेगी, वो तो फिक्स है, बराबर है। तो वो माइनस करो, ये आ गया। फिर करंट लायबिलिटी तो एज कॉमन एज यूजुअल तो माइनस करना ही है आपको, करंट लायबिलिटी माइनस करो। तो बैंक आपको कितना फाइनेंस करेगी, 2,26,25,000, बराबर है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इन केस ऑफ थर्ड मेथड ऑफ टंडन कमिटी के हिसाब से आपको थर्ड मेथड के बेसिस पे अगर आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकाला जाए तो कितना आएगा, 2,26,25,000, दैट्स इट।
इसका मतलब देखो, एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, फर्स्ट मेथड में आपको लोन ज्यादा मिल रहा है, फाइनेंस ज्यादा मिल रहा है, लिबरल है बैंक इधर, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टर हुआ, फाइनेंस कम हुआ, फिर थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया, दैट्स इट। तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो मैटर्स ना, ऑब्जर्वेशन मैटर्स यार, ठीक है। सो दिस इज द सम, ये हुआ आपका इधर सम खत्म। टंडन कमेटी का तीनों मेथड के हिसाब से हमने कंप्यूटेशन कर लिया, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना मिलेगा, बराबर है, कंपनी को कितना फाइनेंस मिल सकता है। फर्स्ट मेथड के हिसाब से 3 करोड़ 18,75,000, सेकंड मेथड के हिसाब से 3 करोड़ 1,25,000 का फाइनेंस मिल सकता है मैक्सिमम, और थर्ड मेथड के हिसाब से 2 करोड़ 26,25,000 का फाइनेंस मिल सकता है, दैट्स इट। सो हियर सम इज ओवर, ओके। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना, टेक केयर एवरीवन।